अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मेवात की गिरती हुई सामाजिक सिस्टम के बारे में। मेवात के सामाजिक सिस्टम को गिराने वाले 5 स्तंभ हैं। नंबर 1 नेता, सेकंड अधिकारी, थर्ड व्यापारी, फोर्थ मौलाना, फिफ्थ 2 नंबर से पैसा कमाने वाले। ये 5 लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा दिखावटी करते हैं, बड़ा चढ़ाकर दहेज देते हैं, अपने शौकों को दिखावटी पूरा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये 5% ही लोग हैं पूरे कम्युनिटी के अंदर, पूरी समाज के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर। ये 5% लोगों की वजह से 95% लोग इनको फॉलो करते हैं। ये एक समाज में एक आईना बना देते हैं, 95% लोग उस आईना को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से मेवात की अर्थव्यवस्था गिर रही है या बोलूं गिर चुकी है। एक व्यक्ति के 4 से 5 बच्चे होती हैं, उनको दहेज देता है, उसके बेचारे की आमदनी खत्म, इनकम खत्म, लिमिटेड इनकम होती है, उसको अपनी जमीन या प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। शिक्षा महंगी हो चुकी है, एक बच्चे की फीस ही 1.5 लाख तक होती है, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक होती है, और उतनी एक किसान की इनकम होती साल की। क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे यहाँ कोई खेती नहीं है, तो मुख्य खेती वो गेहूं और सरसों ही है। 1.5 से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बड़े से बड़ी जमींदारी 5, 5.5 लाख पैदा होती है, उससे ज्यादा मुश्किल है। अब इस स्थिति में जो नेता है उनके पास अवैध पैसा है, अधिकारी है उनके पास अवैध पैसा, सैलरी अवैध पैसा है, बिजनेसमैन हम बात ही क्या करें, मौलाना कम वो भी नहीं है, और 2 नंबर वालों को मैं बात ही क्या करूं, उनका तो टोटली अवैध है। अब उससे हमारी कई चीजें खत्म हो रही हैं। नंबर 1, सामाजिक सिस्टम ताना बाना तहस नहस हो रहा है। नंबर 2, जो असली क्वालिटी जिसके अंदर काबिलियत है, वो पॉलिटिक्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो पैसे वाले को होगी, और हमारे गांव में वोट किसको देते हैं, जिसके पास पैसा है, जो खर्चा करता है। हमारा सिस्टम डगमगा गया। जब गलत लोग आगे जाएंगे तो समाज पे असर भी गलत पड़ेगा। सही असर कैसे पड़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, जब कोई सामाजिक बुराई होती है तो ये सब लोग उस पर खामोश रहते हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं उसमें दोषी होते हैं, सब खामोश होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, उटावट के अंदर एक बड़ी महापंचायत हुई थी, पूरी मेवात से 36 नेता गए थे, लेकिन उसके 1 महीने बाद ही धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी महापंचायत की। बताओ कौन सा रूल फॉलो हुआ, एक रूल मुझे बता दो। तो इससे समाज पर गलत असर पड़ता है। आने वाली जो महापंचायत होंगी उसमें आम पब्लिक हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि उनको मालूम है अगर रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये 5 लोग अगर सुधर गए, 5 लोगों ने अपने अंदर सुधार कर लिया, एक बार फिर 5 लोग गिना रहा हूं मैं। नंबर 1 नेता, सेकंड अधिकारी, थर्ड व्यापारी, फोर्थ मौलाना, 5 2 नंबर से इनकम करने वाले। अगर 5 लोग कंट्रोल हो गए, 5 लोगों ने ठान लिया हमें मेवात को आगे बढ़ाना, मेवात को तरक्की बढ़ाना, मेवात के लिए अच्छे काम करने हैं, मेवात को रास्ता दिखाना है, तो मेवात तरक्की करेगी। अगर 5 लोगों ने ठान लिया हम तो मेवात को बेवकूफ बनाना है, तो मेवात बेवकूफ बनेगी। अब बोलेंगे इसके आपको दूसरा रास्ता नहीं है क्या, इन 5% लोगों को इग्नोर कर दे, कोई दूसरा रास्ता क्या है, हम जो 50% पब्लिक को कंट्रोल कर सके। और दूसरा रास्ता है सामाजिक संगठन, ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटीज, वह जिनसे हम सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, कटते हैं, और आपका चिढ़ना भी जायज है, आपका कट्टा भी जायज है। क्यों, अब तक जितने भी संगठन हुए हैं, जितने भी एनजीओ बनी हैं, उन लोगों ने सिर्फ खुद का फायदा किया है, वो भी नेताओं में शुमार है। यही रीजन है, लोगों को विश्वास तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया। लेकिन इस भरोसे को कायम करने के लिए हमने अच्छे लोगों को संगठित करना है। हर ब्लॉक के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर पंचायत के अंदर अलग अलग ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ बनानी है। अगर तुम्हें किसी से नफरत है, उस साथ मत जाओ, उस साथ मत जुड़ो, अलग बनाओ, बट बनाओ।
क्योंकि अगर आप सोसाइटी बनाओगे, 5 आदमी इकट्ठे रहोगे, तो आपका 5 विचार आएगा, हम गांव के लिए क्या करें, हम क्षेत्र में क्या करें, हम क्या प्रयास करें, पॉजिटिव क्या लाएं। अगर आपके पास ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओ नहीं है तो आपके माइंड में दिमाग ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको गुमराह तो उन 5 लोगों ने कर दिया। अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, अच्छी शान शौकत होनी चाहिए, 10-5 लोग मेरे साथ चलने चाहिए, अच्छी होटलों पर खाना खाना चाहिए। क्योंकि जो आपकी ख्वाहिश है, इनकम जीरो, ख्वाहिश हाई, तो आप क्या करोगे? आप 2 नंबर रास्ते पे जाओगे ही जाओगे। और 2 नंबर रास्ते वाले क्या कर रहे हैं आप सबको पता है, क्या तो गो तस्करी कर रहे हैं, क्या साइबर ठगी कर रहे हैं। और 5% लोगों, 5 जो लोग हैं, 5 प्रजाति लोग हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो कभी आपका अधिकारों की बात नहीं करते, कभी आपकी जिम्मेदारी की बात नहीं करते, कभी आपको जागरूक नहीं करते, कभी आपको एक्टिव नहीं करते, कभी आपको संगठित होना ही नहीं देना चाहते। क्योंकि उनको पता है अगर ये 95% एक तरफे हो गए तो तुम्हारे 5% लोग जीरो हो, नथिंग हो, कोई नहीं पूछने वाला तुमको। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मेवात की जनता से, कौन क्या है उसको छोड़िए, आपके भविष्य की बात कौन कर रहा है उसको फॉलो कीजिए। आपको सही रास्ता कौन दिखाना चाहता है उसको फॉलो कीजिए। सिर्फ किसी को छीटा करने से, किसी के बारे में गलत अफवाह से उसको जज मत करिए। आप ये देख लिए आपको संघर्ष कौन करना चाह रहा है, आपके पॉजिटिव कौन लाना चाह रहा है, आपके हक अधिकारों की बात कौन करना चाह रहा है। धन्यवाद।